सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 157वें दिन में। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इसका नाम है पूर्णता एवं शून्यता का एक ही अर्थ है। अब इसमें कुछ प्रश्नों के सार हैं। पहला है, यदि भीतर शून्य है तो इसे आत्मा क्यों कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, और प्रश्न का सार है कि बुद्ध पुरुष निर्णय कैसे लेता है। तीसरा है कि संत लोग शांत जगह पर ही क्यों रहते हैं। चौथा है, आप कैसे जानते हैं कि चेतना शाश्वत है। और पांचवा है कि मेरे बुद्धत्व से संसार में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो पहला प्रश्न विस्तार से कि भगवान आपने कहा कि हमारे भीतर वास्तव में कोई भी नहीं है, बस एक शून्य है, एक एक रिक्तता है। परंतु फिर आप इसे प्रायः आत्मा अथवा केंद्र कहकर क्यों बुलाते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा या अनात्मा, ना कुछ या सब कुछ विरोधाभासी लगते हैं, पर दोनों एक ही अर्थ है। पूर्ण और शून्य का एक ही अर्थ है। शब्दकोश में वे विपरीत हैं, पर जीवन में नहीं। इसे इस तरह से समझो कि यदि मैं कहूं कि मैं सबको प्रेम करता हूं, या मैं कहूं कि मैं किसी को प्रेम नहीं करता, तो इसका एक ही अर्थ होगा। यदि मैं किसी एक व्यक्ति को ही प्रेम करूं, तभी अंतर पड़ेगा। यदि मैं सबको प्रेम करूं, तो वह किसी को भी प्रेम न करने जैसा ही है। फिर कोई अंतर नहीं है। अंतर सदा मात्रा में होता है, सापेक्ष होता है। और ये दोनों ही अतियां हैं, उनमें कोई मात्रा नहीं है। पूर्ण और शून्य की कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए तुम पूर्ण को शून्य और शून्य को पूर्ण कहते हो। इसीलिए तो कुछ बुद्ध पुरुषों ने अंतर आकाश को शून्य कहा है, अनात्मा कहा है, और कुछ ने उसे ब्रह्म कहा है, आत्मा कहा है। यह उसे अभिव्यक्त करने के दो ढंग हैं। एक विधायक ढंग है, दूसरा नकारात्मक ढंग है। या तो तुम्हें सब सम्मिलित कर लेना है, या सब हटा देना है। तुम किसी सापेक्ष रूप में उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। एक आत्यंतिक अभिव्यक्ति चाहिए। दोनों विपरीत ध्रुव आत्यंतिक हैं। लेकिन ऐसे भी प्रज्ञा पुरुष हुए हैं जो मौन ही रह गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तुम जो भी कहो, चाहे आत्मा कहो चाहे अनात्मा कहो, जिस क्षण तुम उसे एक नाम देते हो, एक शब्द देते हो, उस समय तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि उसमें तो दोनों ही समाहित हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम कहो कि परमात्मा जीवंत है या परमात्मा जीवन है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि फिर मृत्यु कौन है। उसमें सब कुछ समाहित है। उसमें मृत्यु भी इतनी परिपूर्ण होगी जितना कि जीवन है। अन्यथा मृत्यु किसकी होगी। और यदि मृत्यु किसी और की है, पर जीवन परमात्मा का है, तो फिर तो दो परमात्मा हो गए। और फिर ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता है। परमात्मा जीवन और मृत्यु दोनों ही होना चाहिए। परमात्मा सृष्टा और संहारक दोनों ही होना चाहिए। यदि तुम कहो कि परमात्मा सृष्टा है, तो फिर संहारक कौन है। यदि तुम कहो कि परमात्मा अच्छा है, तो फिर बुरा कौन है। इसी कठिनाई के कारण ईसाइयों, पारसियों और अन्य कई धर्मों ने परमात्मा के साथ साथ एक शैतान का निर्माण भी कर लिया है। नहीं तो बुराई किसकी होगी। उन्होंने शैतान का निर्माण कर लिया है, लेकिन इससे कुछ हल नहीं हुआ। बस समस्या को जरा जरा सा पीछे धकेल दिया गया। क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है
कि शैतान को किसने बनाया। अगर परमात्मा ने शैतान को बनाया है तो फिर उसी की जिम्मेवारी है। और शैतान यदि स्वतंत्र है, परमात्मा से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर वह भी एक परमात्मा ही हो गया, परम शक्ति बन गया। और अगर परमात्मा ने शैतान को बनाया ही नहीं है तो उसे नष्ट कैसे कर सकता है? असंभव है। फिर दार्शनिक इस प्रश्न के कुछ उत्तर देते हैं, परंतु वे उत्तर और प्रश्न खड़े कर देते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि परमात्मा ने आदम को बनाया और फिर वह बुरा हो गया, उसे बाहर निकाल दिया गया। उसने परमात्मा की अवज्ञा की और उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। यह बार बार पूछा जाता रहा है कि आदम बुरा क्यों हो गया। उसकी संभावना परमात्मा ने ही उसमें निर्मित की होगी। बुरा होने की, गुमराह होने की, अवज्ञा करने की संभावना उसी ने निर्मित की होगी। यदि यदि कोई संभावना ही नहीं थी, तो अंतर्निहित प्रवृत्ति ही नहीं थी, तो फिर आदम कैसे गुमराह हुआ? परमात्मा ने ही वह प्रवृत्ति पैदा की होगी। और यदि बुराई की प्रवृत्ति उसमें थी, तो एक बात निश्चित है कि उससे बाहर आने की, उससे संघर्ष करने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल नहीं थी। बुराई की प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी। किसने यह प्रबलता पैदा की? परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी जिम्मेवार नहीं हो सकता है। फिर तो पूरी बात ही नासमझी की लगती है। परमात्मा आदम को बनाता है, उसमें बुराई की प्रवृत्ति पैदा करता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर वह भटक जाता है, फिर उसे सजा मिलती है। सजा परमात्मा को मिलनी चाहिए थी, आदम को नहीं। या तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि परमात्मा के साथ साथ कोई दूसरी शक्ति भी है, और फिर दूसरी शक्ति परमात्मा से अधिक प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि बुराई आदमी को लुभा सकती है और परमात्मा उसे नहीं बचा सकता है। शैतान उसे भटका सकता है, वश में कर सकता है, और परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। शैतान परमात्मा से अधिक बलशाली मालूम पड़ता है। अमेरिका में अभी हाल में ही एक नया चर्च बना है, जिसे शैतान का चर्च कहते हैं। जैसे वेटिकन में पोप है, वैसे ही उनका प्रमुख भी पादरी है। और वे कहते हैं कि इतिहास सिद्ध करता है कि शैतान ही असली परमात्मा है, और उसकी बात जचती है। वे कहते हैं तुम्हारे परमात्मा भलाई के परमात्मा की सदा हार हुई है, और शैतान सदा विजयी हुआ है। इतिहास इससे प्रमाणित करता है। तो ऐसे कमजोर परमात्मा की पूजा क्यों करते हो, जो तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता है? इसलिए तो बेहतर है कि अधिक बलशाली परमात्मा की पूजा करो, जो तुम्हें वश कर सकता है, लेकिन तुम्हारी रक्षा भी कर सकता है, क्योंकि अधिक बलशाली है। शैतान के चर्च को मानने वालों की संख्या अब बढ़ रही है, और वे तर्कसंगत भी लगते हैं। इतिहास भी यही कहता है। परमात्मा के नकारात्मक अंश के अस्वीकार के कारण यह द्वैत की समस्या खड़ी हो गई है। भारत में हमने दूसरे ध्रुव का निर्माण ही नहीं किया। हम कहते हैं कि परमात्मा दोनों है, सृष्टा भी है, संहारक भी है, भला भी है, बुरा भी है। इसे सोच पाना कठिन है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि परमात्मा, तो हम उसके बुरे होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में हमने अस्तित्व के गहनतम रहस्यों में प्रवेश करने का प्रयास किया है, और वह है अद्वैत। कैसे भी हो, भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु, विधायक और निषेधात्मक कहीं न कहीं मिलते हैं, और वह मिलन थल ही अस्तित्व है, अद्वैत है। तुम उस मिलन स्थल को क्या कहोगे?
या तो तुम विधायक भाषा का प्रयोग करोगे या नकारात्मक, क्योंकि और कोई भाषा हमारे पास है नहीं। यदि तुम विधायक भाषा प्रयोग करो तो उसे आत्मा कहोगे, परमात्मा कहोगे, ब्रह्म कहोगे। और यदि नकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हो तो निर्वाण, शून्य, अनात्मा कहोगे। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, दोनों का एक ही अर्थ है। वह दोनों है और तुम्हारी आत्मा भी दोनों है। कभी मैं उसे आत्मा कह देता हूँ, कभी उसे शून्य कह देता हूँ। यदि विधायक तुम्हें अच्छा लगता है तो आत्मा कहो, यदि नकार अच्छा लगता है तो अनात्मा कह लो। तुम पर निर्भर करता है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हें परिपक्वता दे, जो भी तुम्हारा विकास करे, उसी नाम से उसे पुकारो। दो तरह के लोग हैं, एक वे जो नकारात्मक के साथ किसी तरह की निकटता अनुभव नहीं करते हैं, दूसरे वे जो विधायक के साथ कोई लगाव नहीं रखते हैं। बुद्ध निषेधात्मक प्रकृति के हैं, उन्हें विधायक के साथ कोई तालमेल अनुभव नहीं होता है। निषेधात्मक ही उन्हें झंझता है, वह निषेधात्मक भाषा का उपयोग करते हैं। शंकर का निषेधात्मक से कोई लगाव नहीं बनता है, वह परम सत्य की चर्चा विधायक भाषा में करते हैं। दोनों एक ही बात करते हैं। बुद्ध उसे शून्य कहते हैं और शंकर उसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही बात करते हैं। शंकर के सबसे बड़े आलोचक रामानुज ने कहा है कि शंकर एक प्रच्छन्न बौद्ध है, वे हिंदू नहीं है, बस दिखाई पड़ते हैं क्योंकि विधायक भाषा का उपयोग करते हैं। जहाँ बुद्ध कहते हैं कि वे शून्य हैं, वे कहते हैं कि ब्रह्म बात। रामानुज ने कहा कि शंकर ने हिंदू धर्म को बड़ी हानि पहुंचाई है, क्योंकि जरा सी तरकीब से वे बुद्ध धर्म को पीछे के दरवाजे से अंदर ले आए हैं। बस जहां भी निषेधात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, वहां उन्होंने विधायक भाषा उपयोग कर ली है। रामानुज ने उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा है, और एक तरह से यह सही भी है, क्योंकि अंतर तो कुछ भी नहीं है, संदेश तो एक ही है। तो यह तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मौन के साथ, शून्यता के साथ निकटता अनुभव करते हो तो आत्मा को शून्य कह लो, और अगर उससे सामीप्य नहीं बनता, भय लगता है, तो शून्य को आत्मा कह लो। लेकिन तब तुम्हारी विधियां भिन्न होंगी। यदि तुम्हें रिक्तता से, एकांत से, शून्य से भय लगता है, तो जिन चारों विधियों की बात मैंने कल रात की, वे तुम्हारे बहुत उपयोगी नहीं हो सकेंगी। उन्हें भूल जाओ। और भी विधियां हैं जिनकी मैंने चर्चा की है, फिर तुम विधायक विधियों का उपयोग करो। लेकिन यदि तुम तैयार हो, तुम में साहस है आधारहीन होने का, शून्य में अकेले प्रवेश करने का, बिल्कुल मिट जाने का, तो ये चार विधियां तुम्हारे लिए बहुत सहयोगी होंगी। यह तुम पर निर्भर करता है। अब दूसरा प्रश्न है, भगवान, यदि एक बुद्ध पुरुष के भीतर परिपूर्ण शून्यता ही है, तो ऐसा कैसे प्रतीत होता है कि वह निर्णय ले रहा है, चुनाव कर रहा है, पसंद और नापसंद का भेद कर रहा है, हाँ या ना कह रहा है? भगवान कहते हैं कि यह विरोधाभासी लगेगा। एक बुद्ध पुरुष यदि मान्य शून्यता ही है, तो वो तो बात हमारे लिए विरोधाभासी हो जाती है, क्योंकि फिर वह हाँ या ना कैसे कर सकता है? फिर वह चुनाव कैसे कर सकता है? फिर वह किसी चीज को पसंद और किसी चीज को नापसंद कैसे करता है? वह बोलता कैसे है, वह चलता कैसे है, वह कैसे जीवित है? हमारे लिए यह कठिनाई है।
लेकिन बुद्ध पुरुष के लिए कोई कठिनाई नहीं है। सब कुछ शून्यता से होता है। बुद्ध पुरुष चुनाव नहीं करता है, हमें यह चुनाव लगता है। लेकिन बुद्ध पुरुष बस सीधे एक दिशा में चलता है, और वह दूसरी दिशा शून्य से ही उठती है। यह ऐसे ही है जैसे तुम टहल रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने एक कार आ जाती है और तुम्हें लगता है कि दुर्घटना हो जाएगी। तुम फिर निर्णय नहीं लेते कि क्या करना है। क्या तुम निर्णय लेते हो? निर्णय तुम कैसे ले सकते हो? तुम्हारे पास समय ही नहीं है। निर्णय लेने में समय लगता है। तुम्हें सोच विचार करना पड़ेगा, नापना तौलना पड़ेगा कि इस तरफ से कूदना है या उस तरफ। नहीं, तुम निर्णय नहीं लेते, बस छलांग लेते हो। यह छलांग कहाँ से आती है? तुम्हारे और छलांग के बीच कोई विचार प्रक्रिया नहीं है। बस अचानक तुम्हें पता चलता है कि कार तुम्हारे सामने है और तुम छलांग लगा देते हो। छलांग पहले ही लगती है, सोचते तुम बाद में हो। उस क्षण तुम उसी शून्यता में कूद पड़ते हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व बिना निर्णय के छलांग लगाता है। याद रखो, निर्णय सदा अंश का ही हो सकता है, पूर्ण का नहीं। निर्णय का अर्थ है कि कोई द्वंद्व था। तुम्हारा एक हिस्सा कह रहा था कि ऐसा करो, और एक हिस्सा कह रहा था कि ऐसा मत करो। इसीलिए निर्णय की जरूरत पड़ी। तुम्हें निर्णय करना पड़ा, तर्क वितर्क करना पड़ा। तो निर्णय की जरूरत होती है, कोई विकल्प ही नहीं होता। एक बुद्ध पुरुष स्वयं में पूर्ण होता है, पूर्णतया शून्य होता है। तो जो भी होता है उसे पूर्णता से आता है, किसी निर्णय से नहीं। यदि वह हाँ कहता है तो वह कोई दूसरा तो वह कोई उसका चुनाव नहीं है। उसके सामने ना कहने का कोई विकल्प भी नहीं है। हाँ उसके पूरे अस्तित्व का प्रति संवेदन है। यदि वह ना कहता है तो न उसके पूरे अस्तित्व का प्रति संवेदन है। यदि यही कारण है कि बुद्ध पुरुष कभी पश्चाताप नहीं कर सकता है। तुम सदा पश्चाताप करोगे, तुम जो भी करोगे तुमसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुम जो भी करो पछताओगे। तुम किस स्त्री से विवाह करना चाहते हो? यदि हाँ का निर्णय लोगे तो पछताओगे, और अगर ना का निर्णय लोगे तो भी पछताओगे। क्योंकि तुम जो भी निर्णय लेते हो वह आंशिक निर्णय है। दूसरा हिस्सा सदा ही उसके विरोध में रहता है। यदि तुम निर्णय लो कि हाँ मैं इस स्त्री से विवाह करूंगा, तो तुम्हारा एक हिस्सा कहेगा कि अरे ऐसा मत करो, पछताओगे। तुम पूरे नहीं हो। जब कठिनाइयां आती हैं, और कठिनाइयां तो आएंगी, क्योंकि दो बिल्कुल भिन्न लोग एक साथ रहने लगे हैं। झगड़े होंगे, मलकियत का संघर्ष होगा, राजनीति चलेगी। तब तुम्हारा दूसरा हिस्सा कहेगा कि देख, मैंने कहा था, मैंने बारंबार कहा था कि ऐसा मत करो। और तुम करके बैठ गए। और ऐसा नहीं है कि अगर तुमने दूसरे हिस्से की भी मानी होती तो क्या होता, उससे झगड़ा फसाद होता। तब दूसरा हिस्सा कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि पहले वाले स्त्री से विवाह कर लो, तुम मौका चूक गए हो। एक स्वर्ग हाथ से निकल गया, और नरक से तुमने एक और नरक से तुमने शादी कर ली। चाहे कुछ भी हो तुम पछताओगे।
क्योंकि तुम्हारा निर्णय कभी पूर्ण नहीं होता, सदा एक अंश के विपरीत ही निर्णय होता है। वह अंश बदला लेगा। तो तुम एक बार जो भी निर्णय कर लो, अच्छा करो तो पछता अच्छा करो तो पछताओगे, बुरा करो तो पछताओगे। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे मन का एक हिस्सा सोचेगा कि एक मौका हाथ से निकल गया, और बुरा करोगे तो ग्लानि से भर जाओगे। बुद्ध पुरुष कभी नहीं पछताता। सच में तो वह कभी पीछे मुड़कर देखता ही नहीं। पीछे मुड़ने को कुछ है ही नहीं। जो भी होता है वह उसकी समग्रता से होता है। तो पहली बात समझने की यह है कि वह कभी चुनाव नहीं करता है, चुनाव उसके शून्य में घटता है। वह कभी निर्णय नहीं करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अनिर्णय में होता है। वह पूर्णतः निश्चित होता है, लेकिन कभी 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 निर्णय नहीं करता। मुझे इसे मुझे समझने की कोशिश करो। निर्णय उसके शून्य में घटित होता है। यह भी उसके पूरे प्राणों की आवाज है। वहां और कोई स्वर वहां और कोई स्वर नहीं होता है। यदि तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे रास्ते में सांप आ जाए, तो तुम अचानक छलांग लगाकर हट जाते हो। बस इतना ही। तुम कोई भी निर्णय ले नहीं लेते। तुम किसी गुरु से सलाह नहीं लेते। तुम लाइब्रेरी में किताबें देखने नहीं जाते कि जब रास्ते में कोई सांप आ जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है। तुम बस छलांग लगा देते हो, और याद रखो कि वह छलांग तुम्हारे पूरे अस्तित्व से आ रही है। यह कोई निर्णय नहीं है, तुम्हारा समग्र अस्तित्व ने यह कोई निर्णय नहीं है, तुम्हारे समग्र अस्तित्व ने ऐसा किया है। बस इतना ही। इसमें रत्ती भर अधिक नहीं है। तुम्हें लगता है कि बुद्ध पुरुष चुनाव कर रहा है, निर्णय ले रहा है, क्योंकि तुम हर क्षण यही करते रहे हो। और जिस बात का तुम्हें पता ही न हो, वह तुम्हें समझ नहीं आती है। एक बार चुनाव रहित था एक बार बिना एक बुद्ध पुरुष बिना निर्णय के, बिना प्रयास के, बिना चुनाव के सब कुछ करता है। वह चुनाव रहित जीता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि तुम उसे भोजन और पत्थर दो तो वो पत्थर खाने लगेगा। वह भोजन ही खाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे उसने निर्णय लिया है कि वह पत्थर नहीं खाएगा, परंतु उसने कोई निर्णय नहीं लिया है। यह तो मूर्खता की बात है। उसे ऐसा भाव ही नहीं हुआ। वह भोजन ले लेता है। यह कोई निर्णय नहीं है। कोई मूड कोई मूड ही निर्णय करेगा कि भोजन खाना है या पत्थर। मूड मन निर्णय करते हैं। बुद्ध मन कृत्य बस कृत्य कर सकते हैं। पर जो मन इतना मूड होगा, उसे निर्णय करने में उतनी ही मुश्किल होगी। चिंता का यही अर्थ है। चिंता क्या है? दो विकल्प हैं, और दोनों के बीच चुनाव का कोई उपाय नहीं है। और मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। यही चिंता है। चिंता का अर्थ है कि तुम्हें चुनाव करना है, निर्णय करना है, पर ले नहीं पा रहे, तो तुम चिंतित हो, परेशान हो, दुष्चक्र में पड़े हो। बुद्ध
बुद्ध पुरुष कभी चिंतित नहीं होता है, वह अखंड होता है। इसे समझने की कोशिश करो। वह बटा हुआ नहीं है, वह विभाजित नहीं है, वह खंडित व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन तुम तो एक भेड़ हो। न केवल दो, बल्कि बहुत सारे लोग तुम में रह रहे हैं। बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी भीड़ तुम में है। बुद्ध पुरुष एक अखंड इकाई है, वह एक यूनिवर्स है। तुम अनेक हो, मल्टीपल्स भी हो सकते हो। दूसरी बात समझने की यह है कि तुम जो भी करते हो, उसे करने से पहले तुम सोचते हो, विचारते हो। बुद्ध पुरुष जो भी करता है उसके लिए कोई सोच विचार नहीं करता है, बस वह सहज है। याद रखो, सोचने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें नहीं है। सोचना एक विकल्प है। यह ऐसे ही है जैसे कोई अंधा आदमी लकड़ियों से अपना रास्ता टटोल रहा हो। अंधा आदमी आंख वालों से पूछेगा कि वे अपना रास्ता टटोलते हैं। किसी वे अंधा आदमी आंख वालों से पूछता है कि वे कैसे अपना रास्ता टटोलते हैं, कैसे लड़कियों का उपयोग करते हैं। और आंख वाले चाहे वो हंसने लगे, वे कहते हैं कि जिन्होंने लकड़ियों की जरूरत ही नहीं, जिन वे और आंख वाले तो हंसने लगेंगे। वे कहेंगे कि उन्हें लड़कियों की जरूरत ही नहीं है, उनके पास आंखें हैं, उन्हें पता है कि दरवाजा कहाँ है, उसके लिए टटोलने की जरूरत ही नहीं है। और वे कभी इस बारे में सोचते ही नहीं कि दरवाजा कहाँ है। उन्हें दिखाई पड़ता है और वे दरवाजे से निकल जाते हैं। लेकिन अंधे को भरोसा नहीं आता कि दरवाजे में से सीधे सीधे भी निकला जा सकता है। पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि दरवाजा कहाँ है। पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कोई हो, तो तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा कि दरवाजा कहाँ है। और तुम दिशा भी बता दी जाए तो अपनी लकड़ी से टटोलना पड़ेगा। और फिर भी कई गड्ढे आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो बाहर जाने के लिए बस तुम्हें देखना पड़ता है। तुम सोचते नहीं कि दरवाजा कहाँ है, तुम निर्णय नहीं ले सकते, तुम बस देखते हो कि वह दरवाजा, और उसमें से तुम बस सोचते हो कि वह रहा दरवाजा, और उसमें से निकल जाते हो। तुम यह नहीं सोचते कि यह दरवाजा है, तुम बस उसका उपयोग करते हो। अज्ञानी मन और मन के साथ अज्ञानी मन और ज्ञानी मन के साथ भी यही स्थिति है। ज्ञानी मन बस देखता है, सब कुछ उसे स्पष्ट है, उसके पास एक स्पष्टता है, उसका पूरा अस्तित्व ही प्रकाशवान है। वह बस देखता है और कृत्य करता है, कभी सोचता नहीं। तुम्हें सोचना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं। केवल अंधे सोचते हैं, उन्हें सोचना पड़ता है क्योंकि उसके पास आंखें नहीं हैं। उन्हें वैकल्पिक आंखों की जरूरत है जो सोचने से आती है। मैं कभी नहीं कहता कि बुद्ध या महावीर या जीसस महान विचारक हैं। वह वह कहना नासमझी होगी। वे बिल्कुल विचारक नहीं हैं, वे दृष्टा हैं, विचारक नहीं। उनके पास आंखें हैं, वे देख सकते हैं और उसे देखने से एक कृत्य कर सकते हैं। एक बुद्ध से जो निकलता है वह उनके शून्य से निकलता है, विचारों भरे मन से नहीं।
वह शून्य आकाश में निकलता है। वह शून्य का ही प्रतिसंवेदन है। हमारे लिए यह कठिन है क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें सोचना पड़ता है। हमसे कोई प्रश्न पूछे तो हमें दवाई यदि हमसे कोई प्रश्न पूछे तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। और फिर भी तुम्हें पक्का नहीं होता है कि तुम जो कह रहे हो वही उत्तर है। एक बुद्ध सीधे उत्तर देता है। वह सोचता नहीं। तुम उससे प्रश्न पूछते हो और उसका शून्य प्रति संवेदित होता है। वह प्रति संवेदन कोई सोच विचार नहीं है। वह एक समग्र प्रति संवेदन है। उसका पूरा अस्तित्व उसी में होता है। इसलिए तो तुम किसी बुद्ध के संगत की कंसिस्टेंसी की मांग नहीं कर सकते। विचारक कंसिस्टेंट हो सकते हैं। विचारक को कंसिस्टेंट होना ही पड़ता है क्योंकि बुद्ध पुरुष कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि हर क्षण परिस्थिति बदल जाती है और हर क्षण उसके शून्य से कुछ घटित हो जाता है। उसे यह भी पता नहीं होगा कि कल उसने क्या कहा था। हर प्रश्न एक नया उत्तर पैदा कर देता है। यह प्रश्नकर्ता पर निर्भर करता है। बुद्ध एक गांव में आते हैं। एक आदमी पूछता है कि क्या परमात्मा है। बुद्ध कहते हैं नहीं। दोपहर का दोपहर को दूसरा आदमी आता है और पूछता है कि क्या परमात्मा है। बुद्ध कहते हैं हाँ। फिर शाम को तीसरा आदमी आता है और पूछता है क्या परमात्मा है। और बुद्ध मौन रहते हैं। एक ही दिन में, सुबह में नहीं, दोपहर को हाँ, शाम को मौन, न हाँ न ना। बौद्ध का शिष्य आनंद बहुत परेशान हुआ। उसने तीनों उत्तर सुने थे। रात जब सब सो गए तो उसने बुद्ध से कहा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। एक ही दिन में आपने एक ही प्रश्न के तीन तरह के उत्तर दिया और वह भी न केवल अलग अलग ढंग से बल्कि बिल्कुल विपरीत। मेरा मन हैरान है। यदि आप मुझे उत्तर नहीं देंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। आपका अभिप्राय क्या है। सुबह आप हाँ कहते हैं, दोपहर को नहीं कहते हैं, सुबह को मौन रह जाते हैं। और प्रश्न तो एक ही था। बुद्ध ने कहा लेकिन प्रश्नकर्ता तो अलग अलग थे। और अलग अलग प्रश्नकर्ता एक ही प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। यह सचमुच ही बड़ी गहरी और सुंदर बात है। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रश्नकर्ता एक ही प्रश्न कैसे पूछ सकता है। प्रश्न एक जीवंत अस्तित्व से उठता है और वह उसका विश्वास है। यदि अस्तित्व ही भिन्न हो तो प्रश्न वही कैसे हो सकता है। सुबह जब मैंने कहा हाँ तो जो आदमी पूछ रहा था वह नास्तिक था। वह मुझसे पुष्टि करवाने आया था कि परमात्मा है या नहीं। और मैं उसकी नास्तिकता की पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वह उसके कारण ही कष्ट में था और मैं उसके कष्ट का हिस्सा भी नहीं बन सकता। मैं उसकी मदद करना चाहता था इसलिए मैंने कहा कि परमात्मा है। इस तरह से मैंने उसकी तथाकथित नास्तिकता को नष्ट करने का प्रयास भी किया। दोपहर को जो दूसरा आदमी आया वह आस्तिक था और अपनी आस्तिकता के कारण ही कष्ट में था।
मैं उसे हाँ नहीं कह सकता था, क्योंकि वह उसके लिए प्रमाण बन जाता। उसी के लिए वह आया था। तब वह जाता और कहता कि हाँ, जो मैं कहना चाहता था वही ठीक है। बुद्ध भी ऐसा ही कहते हैं। और वह आदमी गलत था। मैं किसी भ्रांत आदमी की भ्रांति में सहयोग नहीं दे सकता। तो मुझे उसके मन को तोड़ने और नष्ट करने के लिए कहना पड़ा। और शाम को जो आदमी आया था वह दोनों में से कुछ नहीं था। वह सीधा साधा आदमी था और किसी बात के लिए मेरा समर्थन करने के लिए नहीं आया था। और कोई विचारधारा नहीं थी। वह वास्तव में धार्मिक आदमी था। तो मुझे मौन रहना पड़ा। मैंने उससे कहा, अगर प्रश्न के बारे में मौन रह जाओ, इसके बारे में मौन सोचो मत। यदि मैंने हाँ कहा होता तो गलत होता, क्योंकि यह कोई धारणा खोजने नहीं आया। यदि मैंने ना कहा होता तो भी गलत होता, क्योंकि वह कोई अपनी नास्तिकता मनवाने नहीं आया है। वह विचारों में, धारणा में, व्याख्याओं में उत्सुक नहीं था। वह वास्तव में एक धार्मिक आदमी था। उसके सामने उसके सामने एक शब्द भी कैसे बोल सकता था। मुझे तो मौन रहना पड़ा। और उसने मेरे मौन को समझा। जब वो वापस गया तो उसकी धार्मिकता और गहरी हो चुकी थी। बुद्ध ने कहा कि तीन आदमी ही बात नहीं पूछ सकते, उनके शब्द वही हो सकते हैं। यह दूसरी बात है। प्रश्न यही थे, क्या परमात्मा है? उनकी संरचना एक ही थी, लेकिन जिस अस्तित्व से प्रश्न उठ रहा था वह बिल्कुल अलग था। तो उनके अलग अलग मतलब थे, उनके मूल्य अलग अलग थे। जब शब्दों के साथ उनके अर्थ अलग अलग थे। मुझे याद आता है, एक शाम मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर लौटा। सारा दिन वह एक फुटबॉल मैच में लगा रहा था। वह फुटबॉल का बड़ा शौकीन था। शाम वह घर में घुसा। उसकी पत्नी अखबार पढ़ रही थी। वह बोली, देखो नसरुद्दीन, तुम्हारे लिए एक खबर है। इसमें लिखा है कि एक आदमी ने फुटबॉल मैच का सीजन टिकट खरीदने के लिए अपनी पत्नी बेच डाली। और तुम भी फुटबॉल के बड़े शौकीन हो। पर मैं यह सोच भी नहीं सकती कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, या कि कर सकते हो। क्या तुम भी मुझे फुटबॉल मैच के एक सीजन टिकट के बदले में बेच सकते थे? नसरुद्दीन ने गंभीरता से सोचा और फिर वह बोला कि निश्चिंत ही मैं ऐसा न करता, क्योंकि यह तो हद हो गई है। यह तो अपराध है। सीजन तो आधा समाप्त हो चुका। हर मन के अपने स्रोत हैं। हो सकता है तुम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो, पर तुम भिन्न हो। इसके लिए उनके अर्थ भी भिन्न होंगे। फिर बुद्ध ने एक और बात भी कही, और वह और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आनंद, तुम क्यों परेशान है? तेरा तो कोई लेना देना नहीं था। तुझे तो सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी उत्तर तुझे नहीं दिया गया था। तुझे तो निष्पक्ष बने रहना चाहिए, नहीं तो तू पागल हो जाएगा। मेरे साथ मत घूम, क्योंकि मैं तो बहुत तरह के लोगों से मिलूंगा। और
जो भी मैं कहता हूं अगर तू वह सब सुनता है तो तू पागल हो जाएगा। तू मुझे छोड़ दे, या फिर याद रख कि मुझे तभी सुन जब मैं तुझसे कहूं, अन्यथा कुछ मत सुन। मैं कह रहा हूं उससे तेरा कोई मतलब नहीं है। न यह तुझे कहा गया था, न यह तेरा प्रश्न था। तो तू क्यों चिंता करता है? तेरा कोई संबंध ही नहीं था। किसी ने पूछा, किसी और ने उत्तर दे दी, किसी ने पूछा और किसी और ने उत्तर दे दिया। तू बेकार में इसकी चिंता क्यों करता है? यदि तेरे पास भी वही प्रश्न है तो तू पूछ और मैं उत्तर दे दूंगा। लेकिन याद रख, मेरे उत्तर प्रश्नों के नहीं है, प्रश्नकर्ताओं के लिए होते हैं। मैं प्रति संवेदित होता हूँ। मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ, उसके पार देखता हूँ, वह पारदर्शी हो जाता है, और वही मेरा प्रति संवेदन है। प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्नकर्ता महत्वपूर्ण है।